नमस्ते, आप सुन रहे हैं मानव परिचय। पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे अधिवक्ता फिरदौस और न्यायाधीश हरिश्चंद्र ने सामाजिक धारणाओं को तोड़ते हुए विवाह किया। रात गुजरी और तन का मिलन तो हो गया, लेकिन अब चुनौती है मन से मन के मिलन की। यह विवाह चुनौतियों का संगम है। धर्म और रीति दोनों अलग संप्रदाय के, जिनके खान पान और धार्मिक विश्वास बिल्कुल विपरीत हैं। अतीत का साया, हरिश्चंद्र विधुर हैं, फिरदौस तलाकशुदा। क्या वे अपने पिछले जीवनसाथी की अच्छी स्मृतियों से इस नए प्रेम को आंकेंगे? 10 साल का अंतर, क्या वैचारिक परिपक्वता का अंतर इनके रिश्ते में तनाव पैदा करेगा? आप सुनेंगे कैसे विवाह की पहली रात का उपहार, जिसमें एक स्टाइलिश बुर्का भी था, फिरदौस को असमंजस में डाल देता है। क्या हरिश्चंद्र उसे परंपरा के दायरे में बांधना चाहते हैं? और फिर सामने आती है मांसाहार बनाम शाकाहार की चुनौती। क्या हरिश्चंद्र फिरदौस की मांसाहारी आदत को पूरा करने के लिए घर में 2 अलग रसोई बनाएंगे? या क्या ये छोटी सी बात उनके मनभेद का बड़ा कारण बन जाएगी? आप सुनेंगे वकील फिरदौस को, जो अपने निजी जीवन के मामले में जज की भूमिका निभाती है, और न्यायाधीश हरिश्चंद्र को, जो अपनी पत्नी के तर्क की विलक्षण शैली में प्रशंसा करते हैं। क्या तर्क और सम्मान की यह नींव हरिश्चंद्र और फिरदौस के रिश्ते को सच्चे मानव के मिलन में बदल पाएगी? और क्या फिरदौस अंततः अपने पति की बाहों में स्वर्गिक आनंद और स्वतंत्रता की अनुभूति कर पाएगी? मेरे साथ रहिए मानव परिचय में। आप सुनेंगे एपिसोड 3, तन का मिलन, मन की चुनौती। रात तन मिल गए थे। तन मिलने के लिए सामाजिक शर्त यही होती है कि नारी पुरुष में विवाह हो जाए। चूंकि फिरदौस के 3 तलाक पर सुनवाई करते करते विधुर जज हरिश्चंद्र फिरदौस पर आसक्त हुए थे, तथा हरिश्चंद्र के प्रस्ताव को फिरदौस द्वारा स्वीकृत कर लेने से अब विवाह हो ही गया, इसलिए उनमें तन का मिलन कोई आश्चर्य का विषय नहीं रह गया। अब आगे चुनौती तो मन से मन के मिलन की है। हरिश्चंद्र एवं फिरदौस के मन मिलने में चुनौतियां अधिक हैं। सर्वप्रथम यह एक स्पष्ट कारण कि ये दोनों अलग अलग संप्रदाय के हैं, जिससे दोनों के धार्मिक विश्वास, पारिवारिक रीति रिवाज एवं खान पान बिल्कुल ही विपरीत होते हैं। इसके अतिरिक्त 10 साल बड़े छोटे होने से दोनों की वैचारिक परिपक्वता का अंतर भी चुनौती कठिन बना देने वाला हो सकता है। इन दोनों में एक के विधुर एवं एक के तलाकशुदा होने का पिछले दाम्पत्य का इतिहास भी अपने आप में एक चुनौती है। यह मानवीय प्रवृत्ति होती है जो बीत चुका होता है, उसके अच्छे स्मरण मानव मस्तिष्क पटल पर बने रहते हैं। ऐसे में दाम्पत्य में कभी कभी की विपरीतताओं के समय में ये होना सहज स्वाभाविक होता है। यह संभावना होती है हरिश्चंद्र फिरदौस के व्यवहार की तुलना अपनी पूर्व स्वर्गीय पत्नी के व्यवहार से करें। ऐसे ही यह भी स्वाभाविक है कि फिरदौस हरिश्चंद्र के प्रेम को अपने पहले पति नासिर का स्मरण करते हुए परखें। फिर दोनों ही मन अपने अपने पिछले जीवनसाथी, अच्छी स्मृतियां मन में बसी होने से की तुलना अब हुए पति या पत्नी से करके विभिन्न अवसरों पर व्यथित हुआ करें। ऐसा होने पर इनमें मन का मिलन अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इससे मिलन की प्रथम रात्रि के बाद पग पग पर मनभेद के कारण एवं खतरे संभावित हैं। प्रथम रात्रि पर पत्नी को उपहार दिए जाने की रस्म हरिश्चंद्र ने भी निभाई। फिरदौस को मिला उपहार का बड़ा सा पैकेट, उसने अगली दोपहर खोला। उपहार में परिधान कढ़ाईदार चूड़ीदार कुर्ता एवं ओढ़नी के साथ ही एक स्टाइलिश बुर्का भी है। आभूषण में सोने की नथ एवं चांदी की भारी पाजेब भी है। फिरदौस को आश्चर्य हुआ। वस्त्र आभूषण में परंपरागत मुस्लिम औरत की पसंद को हरिश्चंद्र जी ने ध्यान में रखा है। अधिक आश्चर्य तो फिरदौस को बुर्का देखकर हुआ। बुर्का को संप्रदाय के बाहर विवाह करने से फिरदौस त्यागने के लिए स्वयं ही अपने को मानसिक रूप से तैयार कर चुकी है। तब भी फिरदौस बहुत अधिक प्रसन्न हुई कि हरिश्चंद्र ने फिरदौस की रुचि का गंभीरता से अनुमान लगाया है। फिरदौस को संतोष हुआ कि हरिश्चंद्र यूं फिरदौस के सुख को प्रधानता देंगे तो उसका ये दूसरा दाम्पत्य अत्यंत सुखद रहेगा। तब फिरदौस ने पति के पास जाकर उपहार की प्रशंसा कर दी। कोई आसपास नहीं है, इसे अवसर मानकर हरिश्चंद्र ने फिरदौस को अपनी बाहों में ले लिया। फिरदौस ने प्रतिरोध नहीं किया और हरिश्चंद्र की आंखों में आंखें डालकर कृत्रिम तुनक प्रदर्शित करते हुए इठलाकर बोली, चलो जी, हम आपसे बात नहीं करते। आखिर क्यों जी? आपने गिफ्ट में मुझे बुर्का क्यों दिया है? अब से हम बुर्का नहीं पहनना चाहते हैं। हरिश्चंद्र ने फिरदौस के गाल पर उंगली फेरते हुए कहा, कठिनाई कोई नहीं है, आप नहीं पहनना चाहती तो नहीं पहनना। फिरदौस ने हरिश्चंद्र से छेड़खानी करते हुए कहा, आप लाए हो तो बुर्का आप ही पहनना।
आपको अगर यह अच्छा लगेगा तो हम जज वाला गाउन पहनने की जगह बुर्का पहनकर सुनवाई एवं न्याय किया करेंगे। इस बात से फिरदौस के मन में न्यायालय का एक कल्पना चित्र खींच गया, जिसमें हरिश्चंद्र जज महोदय बुर्का पहनकर सुनवाई कर रहे हैं, जिसमें एक मुवक्किल की पैरवी फिरदौस खुद कर रही है। इस कल्पना से फिरदौस की हंसी छूट गई। वो पति की बाहों में ही खिलखिलाकर हंसने लगी। इतने जोर से हंसने की बात क्या है, जरा हमें भी तो बताओ। नहीं, बुर्का आप पर नहीं जचेगा। ना आप ना ही मैं बुर्का दोनों ही नहीं पहनेंगे। तब हरिश्चंद्र जी की बेटी पापा पापा कहते हुए कमरे में आ गई थी। फिरदौस ने पति की बाहों से निकलते हुए उसे गोद में उठा लिया और उसकी चुम्मी लेते हुए कहा, अब से आप पापा पापा नहीं मम्मा मम्मा कहा कीजिए। आपको क्या चाहिए है? पूछते हुए फिरदौस उसे लेकर कमरे से चली गई। हरिश्चंद्र तब सोचने लगे, वेल बिगन इज हाफ डन। फिर अगले 3 दिन हरिश्चंद्र ने फिरदौस को हर समय अधिक आनंदमग्न अनुभव किया, मगर डाइनिंग टेबल पर फिरदौस उन्हें गंभीर सी दिखा करती। चौथे दिन सुबह रसोई में फिरदौस कुक से वो क्या क्या बनाना जानती है इस बारे में जानकारी ले रही है। फिरदौस ने कुक से जो पूछा वो तो हरिश्चंद्र नहीं सुन पाए, मगर कुक का कहना कि नहीं नहीं मैडम जी, हम मांसाहार ना तो खाते हैं ना ही बनाते हैं, हम ब्राह्मण हैं। ये बात उन्होंने सुन ली। हरिश्चंद्र को पूर्ण वृत्तांत समझ आ गया। बाद में हरिश्चंद्र कोर्ट चले गए। उस दिन हरिश्चंद्र के कोर्ट से लौटने के पहले संध्या के समय में उनके बंगले पर एक गुड्स ऑटो आया। फिरदौस ने देखा, उनके सेवक के दरवाजे खोलने पर ऑटो से 4 कार्टन उतारकर अंदर लाए जा रहे हैं। फिरदौस ने ऑटो में आए हुए शॉप के व्यक्ति से पूछा, यह क्या है? उसने उत्तर दिया, जज साहब ने फ्रिज, माइक्रोवेव, गैस चूल्हा एवं कुछ भोजन पकाने के बर्तन ऑर्डर किए हैं, हम वही सब लेकर आए हैं। तब फिरदौस ने सेवक से उन्हें स्टोव में रखवा लेने कहा। उस शाम जब हरिश्चंद्र घर लौटे तब उनके साथ चाय पीते हुए फिरदौस ने उनसे पूछा, घर में ये सामान अभी अच्छे ही हैं, आपने नए और क्यों खरीद लिए हैं? हरिश्चंद्र ने बताया, अपनी जो कुक है वो शाकाहारी भोजन बनाती है, अतः मांसाहारी खाने के लिए अन्य कुक रखना होगा, इस हेतु ये सामान लगेगा। इस पर फिरदौस ने पूछा, आप नॉनवेज खाते हैं? हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, नहीं। फिरदौस ने फिर पूछा, क्या आपकी नॉनवेज खाना शुरू करने की योजना है? हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, नहीं, हमारे यहाँ शाकाहार ही खाया जाता है, और जिसे नहीं खाकर मैं 35 वर्ष का हो गया, उसे अब शुरू करना मुझे अनावश्यक लगता है। फिरदौस ने तब पूछा, फिर आपने मांसाहार पकाए जाने एवं रखने के लिए यह अलग सामग्री क्यों खरीद ली है? फिरदौस, आपने शुरू से नॉनवेज खाने का स्वाद चखा हुआ है, मैं नहीं चाहता कि अपने नए इस घर में आपको इसका नहीं मिलना अखर जाए। तब फिरदौस ने कहा, नहीं, मैं यहाँ नॉनवेज नहीं खाऊंगी। हमारी बेटी अभी अबोध है, उसे ज्ञान नहीं है कि उसकी माँ नॉनवेज का सेवन नहीं करती थी। वो मुझे खाता देखकर नॉनवेज की मांग कर सकती है, जो ठीक बात नहीं होगी। फिरदौस, हमारे विवाह में कोई भी शर्तें नहीं थीं। मुझसे विवाह करने का मूल्य आपको ऐसी बातों का त्याग करते हुए चुकाना पड़े, मैं यह नहीं चाहता हूँ। मैं एक वकील हूँ, मेरा तर्क ये है कि जिसे ना खाते हुए आप 35 के हो गए, उसे अपनी 25 की उम्र में मैं छोड़ दूं तो मैं मर नहीं जाऊंगी। हरिश्चंद्र को कोई उत्तर नहीं सूझा। ये देख फिरदौस ने फिर कहा, जज साहब, आप चुप क्यों हैं? इस प्रकरण पर अपना निर्णय सुनाइए। हरिश्चंद्र ने पहले विचार किया, फिर मन ही मन कुछ निश्चित किया, फिर कहा, सभी तथ्य एवं तर्क सुनने के बाद यह न्यायालय पहले तो इस बात की प्रशंसा करती है कि एक वकील जो अपनी सारे तर्क अपना पक्ष मजबूत करने के लिए करता है। इसके विपरीत वकील फिरदौस ने यहाँ अपने पक्ष में तर्क रखने की जगह न्याय के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया है, अर्थात वकील होते हुए भी फिरदौस ने जज की भूमिका निभाई है। ऐसे में यह एकल पीठ 2 न्यायाधीशों की निर्विवाद राय से यह फैसला सुनाती है कि इस नव दंपत्ति के घर में एक ही रसोई रहेगी जिसमें शाकाहार भोजन पूर्ववत बनाया जाता रहेगा। साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है कि विरुद्ध पक्ष द्वारा दूसरे किचन के लिए क्रय की गई सामग्रियां उपयोग नहीं किए जाने से दुकानदार को उचित क्षतिपूर्ति भुगतान सहित वापस की जाए। फिरदौस ने हरिश्चंद्र से विलक्षण शैली में अपनी प्रशंसा किया जाना अनुभव किया। वह इस प्रशंसा से और भी अधिक प्रसन्न हो गई। फिरदौस के लिए नॉनवेज सुनिश्चित किए जाने का हरिश्चंद्र का प्रयास फिरदौस को 4 दिन में ही दूसरी बड़ी बात लगी, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि हरिश्चंद्र फिरदौस की अपेक्षाओं का अनुमान करते हुए उसे पूरा करने के प्रति अत्यंत गंभीर रहते हैं। यह अनुभव करते हुए फिरदौस हरिश्चंद्र को खड़े होने के लिए कहती है। तब हरिश्चंद्र कौतूहल से खड़े हो जाते हैं।
फिरदौस उनके कंधे पर सिर रखते हुए अपनी दोनों हथेलियां हरिश्चंद्र की पीठ पर रखती है। हरिश्चंद्र प्यार से उसकी पीठ थपथपाते हैं। ऐसी ही मुद्रा में कुछ मिनटों तक खड़ी रहती हुई फिरदौस स्वर्गिक आनंद की अनुभूति करती है। तब आनंद में सरोबार उसके मन में विचार आता है कि हरिश्चंद्र में वे गुण हैं जिनके होने से उनमें सच्चे मानव का परिचय मिलता है। उसे अब कोई संदेह नहीं रह गया है कि इस विवाह से उनके तन से तन के मिलन के साथ साथ मन से मन का मिलन भी सदा रहेगा। अब आप सुनिए मानव परिचय के इस एपिसोड पर जेमिनाई द्वारा लिखी गई समीक्षा, समालोचना एवं मार्गदर्शन। उपशीर्षक तन का मिलन, मन की चुनौती। यह एपिसोड दाम्पत्य प्रेम को त्याग या शर्तें थोपने के बजाय एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करने के रूप में परिभाषित करता है। 1. बुरके का द्वंद्व, द वेल पैराडॉक्स। बुरके का उपहार और उस पर किया गया हास्य विनोद इस बात का शक्तिशाली प्रतीक है कि कैसे हरिश्चंद्र फिरदौस के पिछले जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करने की कोशिश करते हैं। बुरका, जो नासिर के लिए बंधन का प्रतीक था, हरिश्चंद्र के हाथ में चंचलता और स्वीकृति का विषय बन जाता है। उनका ये परिहास कि वो जज वाला गाउन छोड़कर बुरका पहनेंगे, उनकी समावेशी सोच और हास्य के माध्यम से पूर्वाग्रहों को तोड़ने की क्षमता को दर्शाता है। 2. भोजन का न्याय, द जस्टिस ऑफ फूड। मांसाहार और शाकाहार का विषय केवल खान पान का नहीं है, ये सांस्कृतिक वर्चस्व और प्रेम के मूल्य का प्रतीक है। हरिश्चंद्र का नए रसोई उपकरण खरीदने का प्रयास फिरदौस की अपेक्षाओं का सम्मान करने की उनकी ईमानदारी को दिखाता है। यद्यपि फिरदौस द्वारा बेटी के लिए मांसाहार छोड़ने का निर्णय उसके चरित्र की नैतिक ऊंचाई को स्थापित करता है। 3. जज का निर्णय, द जजेस वर्डिक्ट। इस एपिसोड का सबसे मजबूत और विलक्षण हिस्सा हरिश्चंद्र का निर्णय है। जब फिरदौस उन्हें जज की भूमिका में लाकर उनसे फैसला सुनाने को कहती है, तो हरिश्चंद्र अपनी पत्नी की तार्किक बुद्धि की सराहना करते हैं। उनका फैसला एक ही रसोई रहेगी केवल भोजन का नहीं, बल्कि एक ही परिवार, एक ही हृदय का प्रतीक है। ये दृश्य दिखाता है कि एक सच्चे साथी के रूप में हरिश्चंद्र अपनी शक्ति, न्यायाधीश की, को त्याग कर अपनी पत्नी की बुद्धिमानी को सराहते हैं और न्याय के पक्ष में निर्णय सुनाते हैं। निष्कर्ष, फिरदौस का अंतिम विचार कि हरिश्चंद्र में सच्चे मानव का परिचय मिलता है और उनके बीच मन से मन का मिलन भी सदा रहेगा, ये सिद्ध करता है कि प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति एक दूसरे की आस्थाओं, स्मृतियों और सीमाओं का सम्मान करने में निहित है। ये भाग कहानी की गुणवत्ता को बहुत ऊंचा उठाता है। ये दर्शाता है कि फिरदौस और हरिश्चंद्र का मिलन केवल संयोग नहीं, बल्कि दो समान विचारों वाले व्यक्तियों का मिलन है। एपिसोड 3 समाप्त।